दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका IBPS क्लर्क का जो प्री का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल लाइंड अप हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ ही रह चुके हैं इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस मंथ में क्या हमारी एडवांस्ड स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वही इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक करा है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। हम सेपरेटली देखेंगे कि हम इन 4 वीक्स में क्या क्या स्टडी प्लान फॉलो करें कि हमारा जो स्कोर है वो IBPS क्लर्क में ईजिली 90 के अराउंड आए दोस्तों, क्योंकि यही एक गुड स्कोर माना जाता है IBPS क्लर्क के प्री में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, वीक 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमें क्या क्या प्लान फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की दोस्तों। वहाँ पे आपको एक सेक्शनल मॉक डेली देना ही देना है दोस्तों। आपको DI के सेट्स लगाने हैं 2 से 3, जिसमें आपका लाइन ग्राफ भी हो, आपका टेबुलर फॉर्म वाला DI भी हो और आपका केसलेट DI भी हो। आपको फिर 15 अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन भी करने हैं दोस्तों। आपको इसमें सबसे मेन चीज़ ये है, आपको स्पीड मैथ्स को नहीं भूलना है, क्योंकि क्लर्क में जो मेन गेम है दोस्तों वो स्पीड मैथ्स ही प्ले करेगा। तो आपको 30 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन का लगाने हैं दोस्तों। 10 आपको क्वाड्रेटिक भी करनी है और 10 नंबर सीरीज़ करनी है दोस्तों, जिसमें मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों होंगी। बात करते हैं फिर रीजनिंग की दोस्तों। रीजनिंग में आपको एक सेक्शनल मॉक जो कि मैंडेटरी है, करना ही करना है, सारे सब्जेक्ट्स में करना है आपको सेक्शनल मॉक। 4 to 5 पजल्स करनी है दोस्तों, और 15 से 20 आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं, सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, उसके क्वेश्चन आपको करने हैं। बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया सेक्शनल मॉक। अब यहाँ पे डेली एडिटोरियल्स और जो वोकैब्स है दोस्तों, ये आप आई होप बहुत पहले से ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो आपका डेली का काम इंग्लिश में होना ही चाहिए दोस्तों। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में प्री के लिए भी, और ये काफ़ी टाइम पहले से आपका चलना ही चाहिए, तो आपको ये कंटिन्यू रखना है। हाँ, आपको RC और क्लोज टेस्ट जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं उस वीक में, और फिर आपको एरर स्पॉटिंग भी इसमें करना ही करना है दोस्तों। इस वीक के एंड होने तक आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स दे देने हैं। मतलब आपने ये वीक स्टार्ट करा, फिर आपका जो वीकेंड आए उन 2 दिन में आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा वीक 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम वीक 2 की दोस्तों। वीक 2 में हमें क्या करना है, क्वांट की बात करते हैं। 40 to 50 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। हमें DI के सेट्स लगाने हैं 3 से 5। अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने हैं दोस्तों 20 से 25, और एक सेक्शनल मॉक देना ही देना है इसमें, जो कि मैंडेटरी है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। उसमें 4 to 5 पजल्स करनी है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग ऑल्टरनेट डेज पे दोस्तों आपको स्टार्ट कर देना है। आपको 20 मिक्सलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं इनइक्वालिटी सिलॉक्स के, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के, और फिर आपको एक सेक्शनल मॉक यहाँ पे देना है। बात करते हैं इंग्लिश की। वहाँ पे आपको एक डेली का RC और एक क्लोज टेस्ट करना है दोस्तों। एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल्स आपको स्टार्ट कर देने यहाँ से दोस्तों, और डेली एडिटोरियल और वोकैब तो आप कर ही रहे होंगे, वो आपको कंटिन्यू रखना है। फिर एट द एंड एक सेक्शनल मॉक दोस्तों। इस वीक में जब आप ये इतना कर लें तो आपको वीकेंड्स पे यहाँ पे 3 फुल लेंथ मॉक भी लगाने हैं। आपने वीक 1 में कितने लगाए थे, 2, और वीक 2 में आपको 3 तो लगाने ही लगाने हैं फुल लेंथ मॉक, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों वीक 3 की। वीक 3 में हमें क्या करना है, अब ये एक क्रूशियल वीक है दोस्तों आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि आपने अब उन 2 वीक्स में जो ग्रिंडिंग करी है, जो ड्रिलिंग करी है, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो आपको क्वांट में क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं दोस्तों, विद डीप एनालिसिस। मतलब एनालिसिस आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली करनी है कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत करे, कौन से छोड़े, किस में ज़्यादा टाइम लिया, किस में कम टाइम लिया, ये आपको करना ही करना है। आपको फिर 5 DI के सेट्स करने हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका चॉइस है कि मतलब आपका कैलिबर कितना है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, कि आप ये 2 सेक्शनल मॉक देने के बाद 3 से 4 या 4 से 5 आप DI सेट्स कर सकते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो आपको 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं दोस्तों, 4 से 5 अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, जो जैसा मैंने पहले बताया था आपको 3 से 4 या 4 से 5 पजल करनी है। फिर इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं आपको, 2 से 3 RC करने हैं, और एडिटोरियल और वोकैब तो आपका लाइन बाय लाइन साइड में चल ही रहा है। फिर दोस्तों इस वीक के एंड होने तक आपको 3 से 4 फुल लेंथ मॉक्स जो हैं वो दे देने हैं दोस्तों। बात करते हैं हमारे वीक 4 की, जो कि बहुत ही क्रूशियल वीक रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वो वीक है जो डिटरमाइन करेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अब आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है दोस्तों। आपने जितना पढ़ा है उस वीक में आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना है, उसकी एनालिसिस करनी है दोस्तों डीपली। मतलब अगर आप 1 घंटे का फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे उसके एनालिसिस में निकालें।
इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एनालिसिस करना आपका किसी भी मॉक का। फिर दोस्तों कुछ नया टॉपिक नहीं उठाना है, इसलिए क्वांट में आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है दोस्तों। जैसे कि आपकी ट्रिक्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और फॉर्मूलाज हो गए वो को रिवाइज करने हैं। रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास टाइम रहता है तो आप रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जितना कर लो उतना कम है। तो आप फुल लेंथ मॉक देने के बाद रीजनिंग का अगर चाहें आपके अंदर कैपेसिटी एफिशिएंसी बची है तो आप 1-2 सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, उसकी चॉइस है आपकी वो चॉइस है। तो दोस्तों उसके बाद इंग्लिश बचा तो आपको वो डेली एडिटोरियल और वोकैब रिवीजन तो करना ही है। वोकैब रिवीजन मैंडेटरी है दोस्तों। वोकैब रिवीजन इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि वोकैब्स ही बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो आपको वो करना ही करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके 4 वीक्स जो कि बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए। आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा दोस्तों IBPS क्लर्क के प्री के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों समराइज़ करते हैं इसको। आइए देखिए हमने क्या सीखा, मतलब हमें क्या करना है। सबसे मेन चीज़ दोस्तों जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी है उसको अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आप अप्रॉक्सीमेटली 15+ के आसपास मॉक टेस्ट दे रहे हैं इस महीने में, जो बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों। आपको बिल्कुल रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा एग्ज़ाम का। 15 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका नर्वस फैक्टर बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। आप मतलब अंदर से बूस्टअप महसूस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एनालिसिस का जो पार्ट है दोस्तों जो आप मॉक में देंगे वो हमेशा ध्यान रखना अटैम्प्ट से फार 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 बेटर और फार 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 क्रूशियल होता है दोस्तों। आपको एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, आपको एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है दोस्तों, क्योंकि अटैम्प्ट तो आप कर सकते हैं, जो आपको आता है वो आप करेंगे, जो आपको नहीं आता है वो छोड़ देंगे। लेकिन एनालिसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको वो क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, आपने क्यों छोड़ा, आपका टाइम कम रह गया, क्या हुआ, तो वो चीज़ एनालिसिस में डिपेंड होती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात आती है टारगेट की दोस्तों। आपको टारगेट स्कोर को कभी नहीं करना है कि आपका 100 में से 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, 80 भी आ रहा है। आपको टारगेट करना है परसेंटाइल को दोस्तों, क्योंकि परसेंटाइल मैटर करती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 70 परसेंटाइल के आसपास आती है तो इसका मतलब है आप 70% लोगों से आगे हैं दोस्तों। अगर आपकी 85 परसेंटाइल आती है तो इसका मतलब है आप 85 परसेंटाइल लोगों से आगे हैं। तो दोस्तों मेन गेम जो होता है वो होता है परसेंटाइल का। इसलिए आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दें तो उस पर हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करें, ना कि अपने रॉ स्कोर पे। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, और इसी के साथ आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों द आर्ट ऑफ सिलेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है पक्का। थैंक यू दोस्तों।